ये लोकल बांस की कटिंग की थी, तो उसके बच्चे भी पीस हैं। ये देख लें, लोकल बांस है किस तरह का ये। और ये गुड़ियाँ तैयार हुई हैं, इनकी फ़्लाइट चेक कराते पर मैं आपको इसके तीले दिखाता हूँ इनके। अब जो इनके तीले हैं ना, वो ये जो गिरें थी ना, ये मैंने इसकी गिरे काफ़ी जो है ना पतली की हैं। पतली करके अब इसको पूरी शेप में लेके आए हैं। और नीचे जो गुड्डी इसकी भी कह लें कि ये गिरा जो है, गिरा काफ़ी इसकी पतली की है। ये गिरा है, गिरा काफ़ी स्लिम की है इसकी। और ब्लैक के भी फ्लाइट दिखाते हैं, और ये जो वाइट है इनकी भी दिखाते हैं। ये 18-24 है, 18 गज़ है इनका, 24 साइज़ की ये वो कमाने हैं। बच्चों के साइज़ की हैं ये, लेकिन उड़ने में सही हैं। साइज़ वैसे छोटे रखे हैं, इससे बड़ी भी फिर इंशाल्लाह बनाते हैं। तो अभी आपको ना इनकी चेक करवाते हैं, फ्लाइट चेक करवाते हैं। ये जी 18 गज़ है इसका। और ये जो कमान है ना, ये 24 है, 24 18-24 की ये बच्चों की काइट है। छोटी जो गुड़ियाँ होती हैं वो हैं, बच्चों की बनाई है। और लोकल बांस, वही बांस यूज़ की है। जो लोकल बांस है उसकी ये कमाने हैं। ये इनकी ज़रा ये मोटी होती है, बड़ी होती है, तो इसकी छलाई ज़रा होती है कि तो उसे सेंटर में कर लिया कि वज़न ना आए। तो इसका जो है ना, इसकी ये किया है कि ये जो सेंटर में इसकी वो गिरा है ना, वो ज़रा हार्ड हो रही थी, इसे छिलके को उल्टा कर दिया। ये छिलका डाउन साइड पे कर दिया, और अपर साइड जो है ना इसकी, ये दूसरी है, कच्ची अंदर वाली साइड है। ये 3 गुड़ियाँ जो है ना इनकी आपको फ्लाइंग भी अभी दिखाते हैं। 3 गुड़ियाँ हैं, और गुड़ियाँ इंशाल्लाह अच्छी उड़ेंगी। हल्का तीला रखा है, लेकिन फिर भी तीला चाहे अच्छा रखा, हल्का रखा है, लेकिन इनको प्रॉपर शेप में लेके आए हैं। ये आम शेप पे नहीं, प्रॉपर इसको गेम टाइप की जो है ना गुड्डी, उस टाइप में इसको लेके आए हैं। तो ये भी देखिए, अभी आपको इसका फ्लाइंग टेस्ट भी दिखाते हैं। ये इनकी दूसरी साइड में, ये आजकल ज़रा 2024 में आई है ये, ज़रा जब मार्केट में ना इनका डिज़ाइन आया चला ही आजकल। ये स्टिक जो बनाई है 24 साइज़ की, इसकी सिलाई करते हैं ना थोड़ी, फिर इसकी छोटी गुड़ियाँ बनाते हैं। ये वही लोकल बांस की हैं। इसमें मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो है ना, मतलब ये इसको इसकी फटियाँ चीर रहे हैं, मान बना रहे हैं, लेकिन ना ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लेड थोड़ा तेज़ है, तो फटियों को सही तरह जो ब्रेक सिलाई है ना, ब्रेक सिलाई से नहीं हो रही। इधर से ब्रेक सिलाई चाहिए, ये ज़रा उसके अंदर फंस जाता है, फंस के जो है ना इधर से वो नहीं दे रहा, ज़्यादा सिलाई कर रहा है।
तो इसने ये ख़राब कर देना है। इसके लिए ना इसको निकालते हैं, इस ब्लेड को, ये तेज़ ब्लेड है, ये चेंज करते हैं। ये जो ब्लेड है ना, ये पुराना ब्लेड है, पुराना ब्लेड लगाते हैं, थोड़ा यूज्ड है ये। तो जो यूज ब्लेड है ये सही चलेगा। इस पर यूज ब्लेड इस पे लगाना है। अब देखें, अब सिलाई इसकी सही करेगा ये ब्रेक सिलाई है ना, ब्रेक सिलाई सही करेगा। अब फंसेगा नहीं इसके अंदर, ना इसको ख़राब करेगा। ये बिल्कुल ब्रेक सिलाई कर रहा है। लोकल बांस की हैं ये कमाने, छोटी गुड़ियों की हैं, 20 इंच 24 इंच से। ये देखें, ये जो ब्लेड है ना, इसने बहुत ब्रीक सिलाई कर रहा है। ये मोटी सिलाई नहीं कर रहा, बहुत ब्रीक सिलाई है। तो ये सही रहता है इसके लिए। कमान आपको मैं पूरी चेक करवाता हूँ। गुड्डी ये छोटी है, 24 इंच वाली है, तो इसमें इसकी कमान काफ़ी हल्की रखनी पड़ेगी, इसकी कमान मोटी नहीं रखनी। कमान अपना बना रही है, सिर्फ अब इधर से सेंटर से बैलेंस होना है इसने। ये जो इसकी गिरे होती हैं ना, सिर्फ ये तंग करती हैं, बाकी इसका मसला नहीं है। ये जो गिरा है ना, गिरा से थोड़ी सी इसकी सिलाई ज़रा टाइम और मेहनत मांगती है। लगभग ठीक होगी, लेकिन थोड़ा सा इसे और जो है ना, काफ़ी हद तक सही है। थोड़ा सा इसे उछाल सेंटर से ऊपर करते हैं। अब देखिए, कमान काफ़ी हद तक सही है। थोड़ा सा इधर से जो है ना, इसे थोड़ा सा हल्का करते हैं। ये देखें, यूज्ड ब्लेड जो है ना, कितनी आसानी से इसको कर रहा है। ये देखो, कमान बिल्कुल रेडी है। इस तरह की सारी कमानें बनाते हैं, तो फिर गुड्डी बना के आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये
24 इंच के मैंने ये काटे हैं, इसके ये तीले जो है ना 24 साइज़ के काटे हैं। ठीक है, इनकी सिलाई कुछ ना कुछ मैंने दिखाई है आपको। ये देखें 34 के 24 साइज़ है। ये गुड्डे का साइज़ बनेगा 18-24। ठीक है, अब मैं ना एक आपको बात बताऊं कि ये सिलाई करने में ये जो तीले हैं ना, इनके ऊपर अगर ये ब्लेड आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाले ब्लेड जो हैं, ये ब्लेड्स इनके लिए बड़े तेज़ हैं। ये मैं आज ब्लेड लेके आया हूँ, ये ब्लेड बड़े तेज़ हैं। ये सिलाई करेंगे ना तो कह लो कि रगड़ के रख देंगे इसको। जिधर रखेंगे ना उधर ही ये अंदर चला जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा। ब्रीक सिलाई इससे नहीं करनी। इसको हम इसके लिए रखें, ये जो है आपकी मोटी सिलाई के लिए रखें। और ये जो पुराना ब्लेड है ना, ये इसके ब्लेड मिल जाते हैं। अगर आप यहीं से करनी है तो इसके ब्लेड मिल जाते हैं। आप पुराना ब्लेड यूज़ करें जो आप यूज़ कर रहे हैं। ये इधर से खुल जाता है, यहाँ से खुल जाता है और इधर से ये ब्लेड निकल आता है। ठीक है, आप इसको ब्लेड पुराना यूज़ करें। अगर आपने ब्रीक सिलाई करनी है पुराना ब्लेड यूज़ करें। तो वैसे नए ब्लेड के लिए अगर आपने इसे ऐसे लगाएं और इसको इसके ऊपर जो है ना आप बंद कर दें। ये पुराना ब्लेड है, ये नया ब्लेड है। ब्लेड आप चेंज करें, 2 ब्लेड रखें। ये अगर तो आप ने मोटी सिलाई करनी है, पूरी स्टिक की सिलाई करनी है, तो फिर आप जो है ना वो यूज़ करें, नया यूज़ करें। उसके बाद आप पुराना यूज़ करें, ब्रीक सिलाई के लिए पुराना यूज़ करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मसलन कोई भी साइज़ जब काटा जाता है ना, 24 साइज़ मैंने काटा है इसका, 24 साइज़ है बांस का 24। मैं आपको बताता हूँ इसका फर्मा कैसे काटना है इसको। अब ये देखिए फर्मा मैंने काटा है ना साइड का, तो ये इसके ऊपर आप चेक करेंगे ना तो ये तीला जो है ना, तीला इसके ऊपर, ठीक है, तीला इसके ऊपर एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो ये तीला भी यूज़ कर लें। ये मैं छोटी काइट्स बनाने लगूँ, ये जो बच्चों की काइट्स होती हैं ना वो काइट्स हैं। ये देखें पूरे साइज़ पे आके बैठते हैं। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्मा कैसे मैंने काटा है। ये देखें पूरा इसके ऊपर पूरा जो है ना आके बैठ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्मा इसका मैंने कैसे काटा है। कोई भी आप जो है ना, कोई भी आप एक शीट ले लें। बस मेरे पास ये कमाने हैं, मैंने इसका फर्मा बनाना है। ठीक है, अब मुझे जो है ना ये जो है ना पेज, मुझे इसका कमान चाहिए कि इसके ऊपर पूरी आ जाए। ठीक है, कमान इस पर मसलन इस एंगल में पूरी आ रही है। ओके, अब ये बाहर का भी मैंने रखना है कि बाहर का कितना, क्योंकि फोल्ड भी करना है तो फोल्डिंग भी रखनी है मैंने। और बस मैंने कोई एक नुक्कर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इधर से तो सीधा ड्रॉप आना है। इधर से जिधर मैंने कंधा रख लेना ये वाला, उधर से सीधा ड्रॉप आना है नीचे। इस वजह से मुझे बस सिर्फ नुक्करें मलनी है, और जितना लपेटा करना है ना उसके ऊपर वो मलना है। मैंने ये इसको एस्टिमेटली ये कर लिया। ठीक है, अब ये निशान मैं इधर लगाता हूँ और ये इधर मैं लगा रहा हूँ। इसको इधर से मैंने कट करना है क्योंकि मुझे फेस भी मिल रहा है, इधर से फेस मिल रहा है, यानी कि इधर से फेस भी चाहिए मुझे। फेस एस्टिमेटली मुझे फेस मिल रहा है, तो मुझे नुक्करें और फेस चाहिए। नुक्कर मुझे मिल गई हैं दोनों, क्योंकि मैं इधर अगर रखूँ ना तो इधर अगर ऐसे भी रखूँगा तो डाउन साइड हो सकता है कि डाउन साइड इधर फेस नहीं उसका बन रहा गुड्डी का, तो इसलिए पहले मैं शीट भी आना, क्योंकि इस तरह शीट नहीं बचेगी। इधर से मैं रख के करूँ मेरी शीट बच जाएगी, तो उसके लिए वो दुम वगैरह के काम आ जाएगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने इधर रखा, ये नुकरे मल ली, ये जो 2 कन्ने हैं, कन्ने इसके माल लिए। तो इसके बाद मैं इधर से पहले इसकी कटिंग करने लगा। ये जो है ना, ये इधर से लेके मुझे इतना जो है ना ये मिल जाना है। अब ये एक्स्ट्रा शीट जो है ना ये मेरे पास बच गई है, इसकी उसके ऊपर दुम लगा लेंगे। मैं आपको ये लोकल तीलों का बता रहा हूँ कि लोकल तीलों में छोटी गुड़ियाँ कैसे बननी है पहले। ठीक है, अब ये मुझे ये पता चल गया कि ये इसके ऊपर पूरा इसकी काइट बन जानी है। अब ये चौड़ाई आ गई, चौड़ाई को मैं इधर से कर लेता हूँ फोल्ड।
इस चौड़ाई को इधर रख के अभी फुल्ली मैक्सिमम जितनी हो सकती है ना, मैक्सिमम इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ। मैक्सिमम फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसकी इधर से रख के स्ट्रेट जो है ना मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब एस्टिमेटेड पहले मैं इधर से इसको एक बराबर करने लगूँ। अभी मुकम्मल फिनिशिंग इसके बाद करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसकी एक कटिंग कर रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये काइट की शेप आ रही है। ओके, नुकरें पूरी आ गई। और फेस जो है ना इसका, अब फेस इसका काटना है। ये नुकरें पूरी हैं। अभी इधर से गुलाई होगी इनकी, नुकरों की गुलाई करते हैं और फेस की कटिंग जो है ना, फेस की कटिंग करते हैं। फिर पीछे से बैक की भी करेंगे। अब इसको दोबारा फोल्ड करते हैं। इसका जो फेस है ना, फेस बनाते हैं। पहले ये फेस बनेगा इसका। फेस की कटिंग इधर लेके आते हैं। फेस की इधर से कटिंग सीधी इधर लेके आते हैं। इधर से कन्नों की गुलाई करते हैं। ये जो नुकरे हैं ना इसकी, इधर से गुलाई करते हैं और इधर से सीधा लेके आते हैं। ये इसके नुकरों की गुलाई हो गई। जैसे फेस कट करते हैं इसका। फेस को इधर से सीधा इधर लेके आते हैं। अंदाजे से लेके आ रहा हूँ अभी इसको परफेक्टली। अभी एक बार फिर एंड पे काटूंगा मैं। ठीक है जी। अब चेक करते हैं इसको। फेस चेक करते हैं, फेस कितना बना है। अच्छा देखिए, नुकरें साइडें सही बन गई हैं। फेस भी तकरीबन सही आ रहा है। बैक जो है ना, ये कट करते हैं अब इसका। ये आपको ना खुद ही समझ आने लग जाएगी इसकी कि ये इसकी शेप सही है कि नहीं। अब मैंने इसको नहीं छेड़ना, ये पूरा साइज़ है। इधर से इसे मैं कट नहीं कर सकता, छोटा हो जाना, इसने टीला बड़ा हो जाएगा। इधर से इधर ही रहना है। इधर से सीधा मैंने इसको मिलाना है। इधर से छोटा करने लगूँ, नीचे से मैं छोटा करने लगूँ। थोड़ा सा कर लेता हूँ, देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो मैं इसको ना कोई कह लो कि 1 इंच तक जो है ना मैं इसे काटने लगूँ। 1-1.5 इंच तक काट दूँ। फिर देखेंगे, अगर फिर बड़ा लगा फिर काटेंगे। कोई मसला नहीं होता 2-3 दफ़ा काट लें तो। 1 इंच की कटिंग कर रहा हूँ इधर से मैं, लेकिन इधर से सीधा तराश के इधर लेके आऊँगा मैं। नुक्कर नहीं काटनी। ये इसका फर्मा तैयार हो रहा है। ये छोटे बच्चों की काइट है। इधर से मैंने इसको एंड नहीं काटना। एंड से देखे मैंने इसको ब्रीक कर दिया, एंड नहीं काटा। एंड नहीं काटना आपने, एंड बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अब फिर चेक करते हैं क्या शेप आ रही है गुड्डी की। गुड्डी की शेप सही आ रही है, ठीक है। देखिए शेप सही बन गई है, लेकिन अभी थोड़ी कसर है इसके अंदर। कसर मैं आपको बताता हूँ कसर क्या है। नुकरे बिल्कुल परफेक्ट हैं, चौड़ाई गुड्डी की बिल्कुल सही है और बॉटम भी सही है। फेस थोड़ा सा ख़राब है। ये जो फेस है ना, फेस कट करते हैं। सिर्फ फेस कट करना है। अब ये फेस कट करना है और इधर से गुलाई सही है।
ये भी सही है। इधर से फेस थोड़ा सा कट होता है और इधर से गुलाई परफेक्टली हो जाती है, ज़्यादा नहीं। जितना मुझे बड़ा लग रहा है ना, सिर्फ उतना मैं काटने लगा हूँ। और अब बिल्कुल सफाई से काटने लगा हूँ, क्योंकि ये अब बिल्कुल फर्मा है। अब ये बिल्कुल गुड्डी एंड काट रही है, इससे अब छोटा है, इसने ऑलमोस्ट नहीं होना। इधर से बस गुलाई दे देनी है। ओके, और अब ये तकरीबन बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ी सी गुलाई जो है ना, इसकी थोड़ी और करो, फिनिशिंग इसकी ला रहा हूँ। ओके है, अब इधर इसके कट लगा रहा हूँ, शुरू के 2 कट और एक कट जो है ना इसके यहाँ पे सेकंड, इसकी जो है ना 2 कट इसके आगे। अब मैं आपको इसकी पूरा फर्मा है। अब इस फर्मे को आप चेक करें, प्रॉपर काइट है। ये जो है ना इसके तीले हैं, ये तीला इसे आएगा, ये तीला इस पर परफेक्ट आ रहा है। ओके, ये 18 इंच का ये साइज़ है। और कमाने जो है ना, बस ये कमाने जो थी ना, ये जो 3 कमाने हैं एक साइज़ की हैं। अब इस पर जो भी लगाएंगे पूरी आएगी। अगर आपने कमानों का एक साइज़ काटा हुआ है तो अब इस फर्मे को रख के आप जितनी मर्ज़ी काट काट लें। अब इसने इस फर्मे के ऊपर आके जितनी मर्ज़ी काट काटें तो साइज़ जो है ना परफेक्टली यही आना है। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट अभी जो है ना गुड्डी बन रही है। ये चेक करें, तीले की अगर एक साइड घूमे तो दूसरी साइड को आप चेक कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसके ऊपर 2 तीले परफेक्ट आ गए। ठीक है, अंदर भी हो रहा है, फोल्ड भी हो रहा है, ये भी ठीक हो गया। तीसरा चेक करेंगे, तीसरा भी ठीक आएगा। इस साइज़ के सारे तीले इसके ऊपर सही बैठेंगे। ओके है, ये आपका फर्मा है। इस फर्मे को आप चेक कर लें, इस तरह इसका फर्मा बनना है। ये 18-24 का जो मैंने गुड्डा काटा है ना बच्चों के लिए, ये वो गुड्डा है। और इसको मैं गुड्डे को भी तैयारी करता हूँ, फिर ये चढ़ा के इसकी फ्लाइट भी चेक करेंगे। और ये बांस जो है ना लोकल बांस में है, लोकल बांस के तीले हैं। इन तीलों का सिर्फ थोड़ा एरर ये है कि इसकी ये जो गिरे हैं ना 1 2 3 जगहों पे, साइडें तो साफ़ हैं, ये जो 3 गिरे हैं इनकी बस ये करती हैं। अभी इनकी मैं सफाई थोड़ी सी और करूँगा ताकि ये बिल्कुल फ्लैट सी हो जाए, ये मोटाई इनकी ख़त्म हो जाए। तो इसको करते हैं और इन्हें गुड्डी को तैयार करते हैं। ये जो 2 फर्मे हैं, 2 फर्मे, एक ये है एक ही है। ये दो मैंने इसको कह लें कि दो मैंने तीला रख के काटे हैं। ये भी तीला रख के इसकी कटिंग की है, इसकी भी तीला रख के कटिंग की है, दोनों की सेपरेट कटिंग की है। और अब अगर आप इसको मसलन किसी को भी काटना है, किसी की भी आपने इसके करना है, इसको डबल करें, डबल कर लें, डबल करके किसी भी शीट के ऊपर रख के आप मसलन ये फरमाए एक। लेकिन देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सेम एस्टिमेटेडली काटा है अंदाजे से। ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है ना, ये इसकी चौड़ाइयाँ आ रही हैं। तो कि आपने इसको ना, मसलन 2 फर्मे हैं ना, तो आपने फर्मा बनाना है तो इसको आपने किसी भी शीट के ऊपर कैसे रखना है। ये आपने एक शीट ली, इसका आपने मतलब फर्मा बनाना है। ओके, आपने क्या करना है, ये शीट को आपने इसके ऊपर रख लेना है। पहले खोल के चेक कर लें कि इसके ऊपर पूरी आएगी ना, पूरी आ रही है, कहीं ना कहीं आ रही है। बस इसे फोल्ड कर दें आप। इसको फोल्ड करके आपने ऐसे करना है कि दूसरी शीट को भी इसके ऊपर फोल्ड करना है। दूसरी शीट को आपने इसके ऊपर फोल्ड करना है। फोल्ड करके चेक कर लें
ये फोल्ड कर लिया, इसको आपने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद चेक कर लें कि ये कहीं से नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि नज़र आएगी तो इसका मतलब है बाहर है। तो अच्छा, इधर से इसका मसला है, इधर से बाहर है, उससे इसको दोबारा अंदर किया जाए। फोल्ड गलती है क्या, इधर रखा इसको, थोड़ा इधर रखता है ताकि शीट बच जाए उधर से। ठीक है, अब आपने देखते जाना है, ये इधर इसके अंदर रखा है मैंने, इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अब ये नज़र आ गया कि ये इसके नीचे है। अब इधर से मैं इसकी कटिंग करूँगा और इधर से इसकी कटिंग कर लूँगा, तो ये जो है ना एक और मेरा फरमा निकल आएगा। ये मैं आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ इसकी। इधर से लेके उधर तक कटिंग होने लगी है। अब ये नीचे से सेम आ गई। अब इधर से ये नीचे से नज़र आ रहा है फरमा। अगर नीचे से आपको नहीं आ रहा तो आप इसको उठा के इसके ऊपर अब रख लें। मुझे चूँकि नज़र आ रहा है तो मैं अब नीचे से इसकी इधर से गुलाई सेम टू सेम करने लगा उसे देख के। अगर आपने निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, इधर से निकाल के इसके ऊपर रख लें, इधर से निकाल के इसके ऊपर रख लें। ठीक है, इधर से बिल्कुल बैलेंस कर लें इसको। पीछे भी आ गई एग्जैक्ट, इधर से पीछे से आप बिल्कुल परफेक्ट रखें इसको, बिल्कुल एंड पे रखें आप। इधर से ये एंड पे आ गई और ठीक है, ये एंड पे आ गई है। इधर से भी एंड पे रख लें। अब आपके सामने आ गया कि आपने कटिंग क्या करनी है। अब आपकी जो कटिंग है ना वो ये है, ये इधर से और इधर से यहाँ से ये कटिंग होने लगी है, इधर से ये कटिंग होनी है। थोड़ा सा हिल गया, इसको दोबारा मैं सेट करता हूँ। थोड़ी सी हवा इस वजह से। ठीक है, इधर से बिल्कुल साइज थोड़ा सा इधर से भी कट होना है। अब इधर से पकड़ के इसको मैं इधर से इसका जो एंड है ना बिल्कुल इसके ऊपर रख के ये डबल को कर रहा हूँ। उसको फरमे को सिंगल करना ही नहीं, खोलना ही नहीं उसे। फरमे ने इसके ऊपर डबल ही रहना है। ओके, अब ये जो है ना सेम टू सेम इसके ऊपर और इसके ऊपर सेम आ गई। थोड़ी सी इधर से है, उसको मैं एंड से फिर उसकी परफेक्शन करता हूँ। वैसे आप क्लिप यूज़ करें, इधर क्लिप लगाएं, इधर क्लिप लगाएं, इधर क्लिप लगाएं, 3 क्लिप लगाएं। फिर एक दफ़ा सेट हो जाए ना, फिर नहीं कहीं नहीं जाता। तो इधर से आपने इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसको सेम टू सेम इस पे कर लेना है। अब इसे उतारें, मेरे से थोड़ा सा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं कटा, मैं इसे वैसे सीधा कर देता हूँ, क्योंकि इधर से इधर तक सीधी होती है ये, इसने इधर से इधर तक वैसे सीधे आना होता है, इसमें कोई हार्म नहीं होता, इसे बिल्कुल सीधा आना है। अब जो कट है इसे इधर रख के कट लगाते हैं। 2 कट लगा दिए, एक कट इधर लगा दिया। अब ये भी फरमा बन गया, एक ये फरमा बन गया और एक ये फरमा आ गया। चेक करें इसकी, अभी इसकी फ्लाइट भी दिखाते हैं आपको। और ये भी लोकल बांस का है, लोकल बांस की बनी हुई ये वो है।